नमस्कार किसान भाइयों, ऑनलाइन अनाज मंडी में आपका स्वागत है। जानते हैं आज की सरसों की तेजी मंडी रिपोर्ट। किसान साथियों, पिछले 4 दिन से सरसों के भाव में चल रही तेजी पर गुरुवार को ब्रेक लगता दिखाई दिया। हालांकि अभी सरसों किसानों के लिए कोई डरने वाली बात नहीं है। 3-4 दिन लगातार तेजी के बाद करेक्शन आना आम बात है। हालांकि सरसों पर दबाव बनाने के लिए सरकारी दखल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस रिपोर्ट में हम सरसों के भाव में आगे बन रही संभावनाओं का विश्लेषण करेंगे। ब्रांडेड कंपनियों के घटाए भाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिल रही बुरी खबरों और सरकारी दबाव का फायदा उठाते हुए ब्रांडेड कंपनियों में गुरुवार को महेश एडिबल ऑयल ने सरसों की खरीद कीमतों में 100 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती की, जबकि बीपी ऑयल मिल ने बिक्री भाव में 75 रुपये और सलोनी शमशाबाद ने 50 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव घटा दिए। आगरा, कोटा, शमशाबाद और अलवर आदि प्लांटों पर भी सरसों की कीमतों में 75 से 100 रुपये क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि हाजिर मंडियों में सरसों के भाव में कोई मंदी देखने को नहीं मिली, क्योंकि जो भी ये खबरें चली वो दोपहर बाद ही आई और हाजिर मंडियों में व्यापार को प्रभावित नहीं कर पाई। हालांकि आज इसका दबाव हाजिर मंडियों पर भी देखने को मिल सकता है। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार लगातार खाद्य पदार्थों की कीमतों की समीक्षा कर रही है, इसलिए सरसों एवं इसके तेल की कीमतों में हल्की गिरावट और भी आने का अनुमान है। किसान साथियों, हम पहले भी बताया था कि एक सरकार ही है जो अब सरसों का खेल बिगाड़ सकती है। इसके अलावा दूर दूर तक ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि सरसों में कोई बड़ी गिरावट आए। विदेशी बाजार में गिरावट से दबाव। गिरावट का दूसरा बड़ा कारण विदेशी बाजार में गुरुवार को खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट को माना जा सकता है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि विदेश बाजार की हलचलों का असर घरेलू बाजार में भी खाद्य तेलों की कीमतों पर देखने को मिलता है। किसान साथियों, मलेशिया में अगस्त महीने के वायदा अनुबंध में पाम तेल की कीमतों में करीब 4% यानी कि 259 रिंगिट की गिरावट के बाद 6,208 रिंगिट प्रति रहे। पाम तेलों की कीमतों में पिछले 5 सप्ताह में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद अब इंडोनेशिया और मलेशिया सरकारें जल्द से जल्द पाम तेल के निर्यात को बढ़ाने में जुट गई है। इसी के तहत इंडोनेशिया सरकार ने पाम तेल के निर्यात में तेजी लाने के लिए लेवी दर को $575 प्रति टन से घटाकर $488 प्रति टन करने का फैसला कर लिया है, ताकि जल्द से जल्द शिपमेंट को प्रोत्साहन मिल सके। दुनिया के एक बड़े उपभोक्ता चीन से भी अच्छी खबर नहीं है। खबर है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण चीन के शंघाई और बीजिंग, जो कि सबसे बड़ी आर्थिक केंद्र है, वहाँ कुछ हिस्सों में नए लॉकडाउन प्रतिबंध लगाने से पाम तेल का आयात प्रभावित होगा। इसके अलावा चीन की राजधानी में सघन आबादी वाले क्षेत्रों में मनोरंजन स्थल बंद कर दिए गए हैं। किसान कर सकते हैं तेजी का इंतजार। किसान साथियों, जिस तरह से सरसों के भाव पर दबाव बन रहा है, ऐसा लगता है कि 1-2 दिन बाजार में मंदी का माहौल देखने को मिले। हालांकि ओवरऑल तस्वीर में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। इंडोनेशिया से आए दिन कुछ ना कुछ खबर आती रहती है। इसका प्रभाव भी इतना लंबा नहीं चलता। खाद्य तेलों की कमी विश्व भर में बनी हुई है। 1-2 दिन के करेक्शन के बाद बाजार के फिर से ऊपर आने की संभावना है। 1-2 दिन की मंदी से इतना डरने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना आपको फायदा दिला सकता है। किसान साथियों, यह थी आज की सरसों की तेजी मंदी रिपोर्ट। हमारा कार्य आपको सरसों की तेजी मंदी रिपोर्ट से अवगत कराना है। आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें, क्योंकि आपका नफा नुकसान आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। ऑनलाइन तरीके से किसी भी फसल की तेजी मंदी रिपोर्ट या ताज़ा भाव जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।